डिक्सन टेक का शेयर जो है वो हम देख रहे हैं कि 100 DMA के नीचे आकर कारोबार कर रहा है। 14% एक झटके में आज ये शेयर टूट गया और लोअर लेवल से हमने कोई इंट्राडे में रिकवरी आते हुए देखी नहीं है। अब चूंकि नंबर्स अगर हम प्राइमा फेसी देख रहे थे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छे लग रहे थे। एक जो चीज थी कि मार्जिन थोड़े से गिरावट आई थी सालाना आधार पर। जरा कंपनी के कारोबार को समझते हैं, उनसे जरा आउटलुक लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डिक्सन टेक के CFO सौरभ गुप्ता। सौरभ जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 हाउस स्वदेश पर। देखिए, जब सब कुछ अच्छा होता है ना, तो फिर हम खोजने की कोशिश करते हैं कि आखिर निराशा आ कहां से रही है। कहा यह जा रहा है कि फाइनेंस कॉस्ट या फिर डेप्रिशिएशन या अनुमान से थोड़ी सी ज्यादा थी, उसके चलते थोड़ा हम देख रहे हैं कि मार्जिन वगैरह पर प्रेशर आ रहा है। हालांकि ब्रोकरेजेस भी मान रहे हैं कि 4% के आसपास मार्जिन आप बरकरार रख लेंगे। सौरभ जी, आप जरा ये बताइए कि सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? आप कोई चैलेंज तो नहीं फेस कर रहे हैं एज ए कंपनी? नहीं अभिषेक जी, कंपनी बिल्कुल ठीक ठाक है। एंड हमारी ग्रोथ आउटलुक जो हमने कल अपनी अर्निंग्स कॉल में दी है काफ़ी अच्छी है। एंड हमारा क्लियरली हमें लगता है कि जितना इस साल हम लोग ग्रो करे हैं, ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ हो रही है हमारे रेवेन्यूज़ में, एबिडा में, प्रॉफिटेबिलिटी में। हमें आगे आने वाले साल में भी अच्छी ग्रोथ आउटलुक लग रहा है, जो कि मोबाइल से आएगी, आईटी हार्डवेयर से आएगी, टेलीकॉम वर्टिकल से आएगी। और हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन में। तो जो मार्जिन का भी कंसर्न रहता है मार्केट का, तब की मार्जिन का हम लोग कंसर्न ज़्यादा इंटरनली नहीं सोचते हैं, क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ मोबाइल बिजनेस में ज़्यादा रहेगी, जो कि रिलेटिवली लो ग्रॉस मार्जिन, लो एबिडा मार्जिन बिजनेस है, तो ओवरऑल कंपनी लेवल का मार्जिन कम दिखेगा। बट अगर आप हमारा ROC का प्रोफाइल देखें, ROE का प्रोफाइल देखें, दोनों काफ़ी सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड करें, फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं हम लोग। और अगले आने वाले सालों में हमें लगता है इवन मार्जिन में भी क्लियरली ग्रोथ आएगी, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट आएगा हायर स्केल पर। और हम लोग जो स्ट्रैटेजी फोकस कर रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे, चाहे मोबाइल के कंपोनेंट्स हों, चाहे IT हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हों, उनसे क्लियरली मार्जिन में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सो मेरे को हम इंटरनली कोई भी हमें बड़ी सब बात नहीं लगती। थोड़े मार्केट में भी प्रेशर है। एंड हमारे कोई ग्रोथ आउटलुक में जो हम गाइड करते आ रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं। जहां हम बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के नतीजे भी व्यूअर्स को एक बार बताने चाहिए। हर लिहाज से नंबर्स पॉजिटिव ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू सालाना आधार पर जबरदस्त बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। प्रॉफिट के फ्रंट पर भी सालाना आधार पर एक्शन और अपमूव्स ही देखने को मिले हैं। मार्जिन्स जो हैं इंटैक्ट रहे हैं। और इनफैक्ट सेगमेंटल रेवेन्यूज की अगर बात करें, मोबाइल एंड EMS, LED TV, रेफ्रिजरेटर, होम अप्लायंस, लाइटिंग प्रोडक्ट, सारे के सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ देखने को मिली है। कंसर्न शायद LED TV एंड रेफ्रिजरेटर में थोड़े बहुत नजर आए हैं। सौरभ, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश, रोमांसी दिस साइड। सेगमेंटल रेवेन्यू की जहां मैं बात कर रही थी, कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा सौरभ अकॉर्डिंग टू यू कहां से आ रहा है और आने वाले क्वार्टर्स के लिए इंप्रूवमेंट कहां पर आप करना चाहेंगे? देखिए, एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन तो हमारा मोबाइल से सबसे ज़्यादा आ रहा है। बाकी हमारे दो बिजनेस मॉडल रहते हैं, जिसमें हमारा जो ODM बिजनेस मॉडल रहता है, जो कि लाइटिंग है, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर है, वहाँ पे हमारे एब्सोल्यूट मार्जिन्स बेटर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम डिज़ाइनिंग भी ऑफर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ। बट अगर आप रियल में ग्रोथ देखें, तो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन या रेवेन्यू की ग्रोथ हमारे मोबाइल वर्टिकल में है। और टेलीकॉम वर्टिकल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। और हमें लगता है कि आगे आने वाले सालों में टेलीकॉम और मोबाइल और IT हार्डवेयर काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। रेफ्रिजरेटर में भी हमारे पास काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है, काफ़ी अच्छे मार्की ब्रांड्स हैं, और हम यहाँ पे फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो ऑलराउंड आई थिंक सो एक आध वर्टिकल को छोड़ के हमारी सभी वर्टिकल्स में डिसेंट ग्रोथ आई है। ठीक है सौरभ, एक छोटी सी चीज़ आपसे पता करनी, पहले तो शुक्रिया आप अपना समय दे रहे हैं। और देखिए, आज आपका मार्केट में शेयर जो है ट्रेंडिंग है। वजह आपको पता ही है, आपके नंबर्स के बाद का शेयर्स का रिएक्शन है। कुछ तो मार्केट भी ख़राब है, इस वजह से भी ऐसा रिएक्शन आ रहा है। सौरभ, छोटा सा पॉइंट ये पता करना है कि आपका जो PLI बेनिफिट्स आप ले रहे थे, ये ख़त्म कब होंगे 2026 के अंदर? क्योंकि ब्रोकिंग हाउसेस ये भी रिपोर्ट कर रही हैं कि भाई PLI बेनिफिट्स ख़त्म होने के बाद शायद कुछ कंपटीशन और भी आ जाए। ऐसा भी कुछ है क्या? जरा क्लैरिफाई कर दीजिए इसको, बस और कुछ नहीं पूछना मेरे को। नहीं नहीं, हमें देखिए, PLI, पहली बात, हम लोग 5 PLI के बेनिफिशियरी हैं। हमारी मोबाइल PLI 31 मार्च 26 को ख़त्म होगी।
और जो बाकी पीएलआई हैं, जो कि टेलीकॉम, आईटी हार्डवेयर या दो कंपोनेंट की पीएलआई हैं, लाइटिंग और एसी इन्वर्टर कंट्रोलर बोर्ड की, उसमें अभी भी स्टिल हमारे पास 4-5 साल बचा है। अब रही बात मोबाइल पीएलआई की, तो हमें लगता है कि हमारा एक लार्ज स्केल एंड साइज है, हम एक सिस्टम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस को डिफरेंट लेवल पे लेके जा रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जैसा हमने गाइड किया है कि अगर पीएलआई जाने के बावजूद भी, बिकॉज ये जो हम जो चीज़ें सब कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन और जो मैंने आपको चीज़ें बताई, उसके बावजूद भी हमारा मार्जिन एक्सपेंशन होगा। हम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट हैं उस चीज़ को लेके, और हमें लगता है कि हम उसको मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है सौरभ जी, बहुत शुक्रिया ये सारे के सारे आउटलुक शेयर करने के लिए और बताने के लिए कि क्या कुछ कंपनी के प्लान्स है और किस तरह से आप अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करके रखेंगे।